दीप्ति सिंह और आप देख रहे हैं C24 न्यूज। जनपद कौशाम्बी के नेवादा के कोटिया गांव में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के व्यापार मंडल के पूर्व मंत्री अच्छे लाल सोनी ने चौपाल लगाकर स्वर्णकार समाज के लोगों को जागरूक किया। सपा योजना सभा के जिला सचिव अविनाश सोनी की अगुवाई में आयोजित हुए चौपाल में पूर्व मंत्री ने स्वर्णकार समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में जागरूक करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील किया है। इस दौरान प्रमुख रूप से व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव शिवशंकर वर्मा, देवेंद्र प्रताप सिंह, राजू सोनी, जगदीश सोनी, रमेश सोनी, श्याम बाबू सोनी, श्री नारायण सोनी, राकेश सोनी, संतोष सोनी आदि लोग मौजूद रहे। कौशाम्बी से शिविर आलोक यादव की खास रिपोर्ट। तो किन उद्देश्यों के साथ आज आपका कौशाम्बी आगमन कार्यक्रम है? मैं अच्छे लाल सोनी, समाजवादी सांस्कृतिक कोष का राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। मैं चूंकि स्वर्णकार समाज से बिलोंग करता हूं और स्वर्णकार समाज के अंदर अभी चेतना नहीं आई हुई है, तो स्वर्णकार समाज के अंदर में चेतना जागृत करने के लिए एक अभियान पर निकला हूं कि स्वर्णकार समाज भी अपना जागृत हो करके और अपने हकों की लड़ाई लड़े, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लामबंद होकर खड़ा हो ताकि उसको न्याय मिल सके। आज आप स्वर्ण समाज के लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं? स्वर्ण समाज के लिए दिशा निर्देश मैंने ये दिया है कि सभी दलों में स्वर्णकार बटा हुआ है और जानते ही है कि जब ताकत बिखरी होती है, मुट्ठी जब तक बंद नहीं होगी तब तक जो है ताकत नहीं पैदा होगी। तो मैंने अपने समाज को ये कहा कि आप भी मुट्ठी बंद करके एक साथ खड़े हो जाओ और जिस दिन आप मुट्ठी बांध लोगे उस दिन आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आपकी पूछ बढ़ जाएगी, आपकी पहचान बन जाएगी। जिस प्रकार से व्यापारियों के साथ इस समय उत्पीड़न हो रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों के साथ उत्पीड़न इसलिए हो रहा है कि जो व्यापारी हैं वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश और प्रदेश में आई हैं अंबानी और अडानी के माध्यम से, उनके हाथ में जो है सारा जो है, जैसे आप आज जो व्यापारियों के साथ ये है कि ऑनलाइन सारी चीजें खरीदी बेची जा रही हैं, तो छोटे छोटे व्यापारी तो उसमें बर्बाद हो गए। आज बताइए सब्जी तक भी मॉल में बेचा जा रहा है, हर चीज अंडा मीट मछली मॉल में बेचा जा रहा, तो वो मॉल बड़े बड़े उद्योगपतियों का है। तो हमारे छोटे छोटे व्यापारी जो अपना दुकान थोड़ी सी पूंजी गिरवी बैंक से लोन लेकर के जमीन गिरवी रख के दुकान किए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी जीएसटी की मार पड़ रही है, उससे व्यापारी परेशान है। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल और गैसों के दामों में वृद्धि हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? तो मैंने तभी अपने भाषण में कहा था कि पिछली सरकार के बड़े बड़े नेता कहते थे कि सिलेंडर को वोट देते समय सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा बूथ पर। तो मैं कहूँगा वोट देते समय अपने मोटरसाइकिल के टैंक को जो पेट्रोल माता है उनको प्रणाम करके वोट देने जाएंगे और गाड़ी के जो है डीजल टैंक को प्रणाम करके जाएंगे। आप समझदार हैं और जनता भी समझदार है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आज डीजल और पेट्रोल की बढ़ोतरी की वजह से, उसके दाम में बढ़ोतरी की वजह से एक आम आदमी जो सब्जी गांव से उठा करके शहर में ले जाके बेचता था वो प्रभावित हो गया है। आज एक आदमी मरीज जो अपने माँ बाप को, बीमार माँ बाप को मोटरसाइकिल पर ले जाकर के शहर में इलाज कराता था, वो एक तरफ मोटरसाइकिल के में पेट्रोल भरा है इतना महंगा कि दूसरी तरफ अपने माँ बाप, बीमार माँ बाप का इलाज कराए। जब पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि सारे सामान में महंगाई बढ़ेगी, बढ़ोतरी होगी, तो उससे आम आदमी प्रभावित होगा। पूर्व में सपा की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो भैया ऐसा है कि हर आदमी तरक्की करना चाहता है। सपा की सरकार में गुंडा राज था तो इन लोगों के भी राज में उससे बढ़ करके उस टारगेट को हासिल कर लिया, उससे बढ़ करके कीर्तिमान स्थापित कर लिया है, जैसा कि पिछले दिनों पंचायत चुनाव में आपको देखने को मिला है। और बड़ी बड़ी मीडिया चैनल
वो भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर क्या बोलना है, क्या कहना है, जब यही कहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब देश बर्बाद होगा तो बहुत शिद्दत के साथ लोग याद करेंगे कि जब देश बिक रहा था, बर्बाद हो रहा था, तो इस देश की मीडिया का बहुत बड़ा रोल था जो एक गलत कामों के पीछे सरकार के साथ खड़ी थी। जिस प्रकार मीडिया के दफ्तरों में IT रेट का छापा पड़ रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? केवल दो, एक प्रिंट मीडिया है, वो कौन सा, दैनिक भास्कर, और ब्रिजेश मिश्रा जी का भारत समाचार। तो चूंकि ब्रिजेश मिश्रा जी लगातार सच के साथ खड़े रहते हैं, उसके वीरेंद्र सिंह जो संवाददाता हैं, उत्तर प्रदेश हेड है, वो जो अपनी डिबेट में जो बात करते हैं वो सच्चाई को सामने ले आकर रख देते हैं। तो भैया ऐसा है कि उनको क्या पता है कि किसी को आईना दिखा रहे हो तो अपनी सूरत को देख करके नाराज हो जाएगा। तो उन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया इस मीडिया चैनल ने और उस समाचार पत्र ने, तब उस अपना चेहरा उनको बदरंग लगा, इसलिए IT का छापा डलवा दिया गया। लेकिन मैं उसी दिन से उनका डिबेट देखना शुरू किया, मुझे पता है कि उस दिन के बाद वो चैनल और वो अखबार और प्रखर होकर के सच्चाई की तरफ अग्रसर होकर के और समाचार दिखाने लगे। 2022 में आप किन मुद्दों के साथ सरकार बना रहे हैं? 2022 में भाई हमारे पास तो इतनी, इस समय भारतीय जनता पार्टी ने इतने मुद्दे दे दिए हैं जो वर्तमान सरकार ने, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कुछ भी नहीं है। उपलब्धि गाय, गोबर और लेटरिन है। जो भी लेटरिन ऐसा बना हुआ है, गांव में जाके किसी सरकारी शौचालय जो बना हुआ है, वो लेटरिन को जाके देख लिया, ऊपर बंदर कूदता है तो नीचे जो लेटरिन कर रहा है उसके सर पे गिर जाता है, इतना मजबूत छत डलाया है।